प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। नमस्ते, आदाब। पसमानदा डेमोक्रेसी की इस खास पेशकश में है मऊ में है, और मऊ के जो युवा लोग हैं, जिन लोगों का दखल यहाँ के व्यवसाय, यहाँ के तमाम तरीके के जो यूथ से जुड़ी हुई गतिविधियाँ हैं उसमें है। आज हम इनसे जानते हैं कि यहाँ जिस तरीके से व्यवसाय बढ़ा या व्यवसाय जो चला या जो चल रहा है, उससे समाज कितना प्रभावित हो रहा है, उसकी शैक्षणिक जो स्तर है वो कितना बढ़ा है, उनके अंदर जो चेतना है हिस्सेदारी को लेके, समाज को लेके, राष्ट्रवाद को लेके और उनके हकों को लेके, वो किस स्तर पर अपने आप को आज पाते हैं बदलते हुए परिवेश में। आपका स्वागत है। और आप सबसे पहले तो अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं शहजाद खुर्रम हूँ और मैं यहाँ पे मऊ का रहने वाला हूँ, और मैं एक यहाँ के कारोबारी, मेरे फादर जो है कि यहाँ का कारोबार करते थे और मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तो वो तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे और मैं दूसरे प्रोफेशन में आ गया हूँ। ठीक है, तो यही मेरा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है। तो बहुत सारे, जैसे कि मेरे फादर जो है, जैसे मैं बचपन में रहा करता था, तो उनका कारोबार करने का स्टाइल, उनका तरीका, कैसे वो कारोबार वगैरह करते थे, बुनकर हमारे घरों पर आते थे। ठीक है, और हमारा एक दूसरे से मेल जोल जो बना होता था, तो हम लोग सारी चीज़ों को छोटे से लेकर बड़े तक, अब तक की उम्र में इस पूरे व्यवसाय को बहुत करीबी से देखा है हमने। हाँ, यानी ये अच्छा है, आप बचपन से लेके और अभी तक मऊ में ही रहे हैं। जी। तो पहले जो बुनकरी का जो काम होता था, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत सारी आई है नई, और उस टेक्नोलॉजी ने, जाहिर सी बात है कि किसी न किसी रूप में जब हमारे बीच में जब टेक्नोलॉजी एंटर करता है तो हमारे जीवन को सरल बनाता है, सुलभ बनाता है, लेकिन कंपटीशन भी पैदा करता है। तो इससे साड़ी का जो उद्योग है कैसे प्रभावित हुआ? देखिए, साड़ी का उद्योग बहुत ज़माने से चला आ रहा है, और आपको पता होगा कि अंग्रेज जब आए थे तो उन लोगों ने मैनचेस्टर को हावी कर दिया था पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जो बनारसी जरी का जो टेक्नोलॉजी थी उसने मात दिया मैनचेस्टर के भी कपड़ों को। तो ये बनारस का ही एक वीविंग एक्सटेंशन रहा है हमेशा, और यहाँ पे जो कारोबार चलता था वो फ्लाइंग शटल और जकार्ड के बदौलत यहाँ के लोगों ने कंपटीशन दिया अंग्रेज़ों को भी, और अब तक के ज़माने में वो एक अलग तरीके का उद्योग बनता आ रहा है, जो कि बनारसी जरी बॉर्डर वाला जो काम होता है यहाँ पे साड़ियों का, वो होता आ रहा है, और यहाँ के जो कारीगर हैं वो उसी में बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। अच्छा, तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजी, लोग कहते हैं कि जो सूरत में साड़ियाँ बन रही है वहाँ जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, थोड़ा सा नीचे ही देखिए, है ना, सामने। तो सूरत में जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, जो मऊ में टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, तो लोग कह रहे हैं कि ये दोनों कंपटीशन में सूरत आगे निकल जा रहा है और मऊ पीछे छूट जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले मऊ का जो उद्योग था साड़ियों का, वो सबसे मेन एक्सटेंशन या सबसे मेन मार्केट दिल्ली वगैरह की हुआ करती थी, नॉर्थ इंडिया की हुआ करती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि नॉर्थ इंडिया में एक वेस्टर्न ट्रेडिशन क्रिएट हुआ, और लोग जो है कि वेस्टर्न चीज़ों को पसंद करने लगे, और जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो धीरे धीरे वैनिश होने लगी। तो उससे बहुत ज़्यादा यहाँ का भी कारोबार इफेक्ट हुआ, और लोगों की शिफ्टिंग क्या हुई कि नई टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं हुई, वो लोग नए नए मार्केट जो है वो ढूंढने लगे, जबकि टेक्नोलॉजी उनकी वही रह गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी कि हमारा इंटरनेशनल मार्केट से कोई इंटीग्रेशन नहीं था, जैसे कि सूरत एक्सपोर्ट टाउन होने की वजह से, और ये इंटीरियर है और ये हमेशा बनारस के एक्सटेंशन से जाना जाता है, जबकि इसकी अलग आइडेंटिटी साड़ी की दुनिया में बनी है, लेकिन इसको कभी हाईलाइट ही नहीं किया गया, चाहे यहाँ के कारोबारी लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। देखिए, एक ज़माने तक एजुकेशन का जो सिस्टम था यहाँ पे 10 साल 15 साल पहले तक लोग बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन करा लेते थे, 1.5 साल, और वो भी बाहर निकलना लोगों का बहुत कम हुआ करता था, और यहाँ तक इंटरनेशनल तरीके से लोगों का काम करना बहुत मुश्किल से लोग इंटरनेशनली मार्केट से जुड़ पाते थे। और आज भी एक्सपोर्ट को लेकर यहाँ पे किसी भी तरीके की गतिविधियाँ नहीं होती, जो भी होता है वो इंटरनल ट्रेड होता है।
अच्छा। तो इंटरनल जो ट्रेड होता है और ट्रेड से जुड़ा हुआ जाहिर सी बात है कि एजुकेशन का स्तर भी आगे बढ़ा है और अलग अलग तरीके की जो उनकी सोच है वो विकसित हुई है। तो आपके शहर में जो सामाजिक बदलाव है उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सामाजिक बदलाव तो बहुत अच्छा है यार, लेकिन एक फियर भी क्रिएट हुआ और वो फियर लोगों को एजुकेशन की तरफ ढकेला है। क्योंकि पहले क्या होता था कि यहाँ का कारोबार हर इंसान, चाहे वो रंगाई करने वाला हो, चाहे वो पत्ते डिजाइन करने वाला हो, चाहे वो साड़ी फोल्ड करने वाला हो, चाहे वो बुनाई करने वाला हो, चाहे वो धागे को यार्न में लपेटने वाला हो, सारे लोग जो है अच्छी मजदूरी पाते थे और किसी को फियर नहीं होता था। सबको टाइम पर और एक करेक्ट रेम्युनरेशन मिल जाता था, उनके वेजेस वगैरह टाइमली मिल जाते थे। अब क्या हुआ कि यहाँ की जो मार्केट स्टैंड की वो टोटल क्रेडिट पे स्टैंड की, और क्रेडिट की मार्केट देखिए कि यहाँ पे क्रेडिट ऐसा है कि जो कि 3 महीना 6 महीने तक का क्रेडिट जो है वो क्रिएट होता है व्यापारियों के पास। तो पैसे वगैरह कम आना स्टार्ट हुआ, लोगों का पैसा डूबना स्टार्ट हुआ, लोगों के बिजनेस जो है कि मैनेज करना स्टार्ट हुए। इसकी वजह से लोग जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए शिफ्ट हो रहे हैं ज़्यादा एजुकेशन की तरफ, ठीक। लेकिन अभी भी जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो अभी डीप नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप अभी भी देख लीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेज नहीं है, ठीक। ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन के कॉलेजेस यहाँ पे नहीं है, स्कूल का बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। स्किलफुल कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं कि लोग जैसे इंटरनेट की दुनिया आ गई और ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो लोगों के अंदर इसकी वजह से थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट हो रहा है। लेकिन एक बताया जाता है कि अगर फियर के साथ अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो ये वो भी चीज़ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ें पैरेलल होना चाहिए। अगर एक शहर अपना शनाख्त हो रहा है और नई तरफ शिफ्ट हो रहा है तो वो एक फियर के तहत अगर वो शिफ्ट होगा तो ये एक बहुत बड़े मुद्दे की बात है। लेकिन इस चीज़ को भी स्टैब्लिश करना उतना ही ज़रूरी है जितना एजुकेशन के लेवल पर बच्चों को आगे बढ़ना। आपने बहुत पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अपने ध्यान आकृष्ट किया है और इससे एक सवाल उभरता है। अमूमन ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम समाज या माइनॉरिटी जो होता है वो महिलाओं को बहुत आगे नहीं बढ़ने देता और शिक्षा में या फिर उसकी स्वतंत्रता को लेके। मऊ इसके ठीक उलट है। यहाँ शिक्षा देखा जाए तो लड़कों से ज्यादा लड़कियों की शिक्षा है। इसके पीछे किन फैक्टर को आप जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा सोसाइटी का फैक्टर है। यहाँ पे जैसे लड़कों का एक मानसिकता बन गई है कि थोड़ा बड़े होंगे तो उनको काम धाम करना है, ठीक है। एजुकेशन में थोड़ा सा सोसाइटी भी वैसी नहीं चली आ रही कि सारे लोग पढ़ रहे हों, जो दोस्ती हो, जो सर्कल हो, वो पढ़ाई लिखाई करते हुए जो स्टूडेंट है उनके साथ होता है। कुछ ऐसा यूथ है जो कि एजुकेशन की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड है, कुछ ऐसे हैं जो बिजनेस की तरफ मोटिवेटेड है। जो बिजनेस की तरफ है पढ़ना नहीं चाहते, जो पढ़ने की तरफ है वो बिजनेस की तरफ नहीं है। तो उसी के उल्टा क्या है कि जैसे कि लड़कियों का एक कंजर्वेटिव माहौल रहा है हमेशा से जो मुस्लिम समाज में, तो उनको एक बहुत बड़ा टूल भी मिलता है कि हम एजुकेशन के लेवल पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा हमें लिबरल माहौल भी मिलेगा और हमें क्या होगा कि हमारी बातें भी सुनी जाएंगी घर पे। हम एक प्रूव करने की जो उत्सुकता है लड़कियों के अंदर वो उनको आगे लेके जा रहा है। दे वांटेड टू प्रूव दैट वी आर जस्ट पैरेलल टू द बॉयज। तो क्या वो पढ़ लिख लेती हैं तो जो डिसीजन होता है, जो डिसीजन लिए आते हैं परिवार में या समाज में, तो क्या उनकी भूमिका रहती है? देखिए, डिसीजन की भूमिका के लिए डिसीजन की भूमिका तो पूरे इंडिया में महिलाओं को नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है। लेकिन एक बात यह है कि लड़की की जब शादी हो जाती है, जब वो एक अपने घरों पे जाती हैं, तो अब थोड़ा सा लिबर्टी हस्बैंड की तरफ से भी मिलता है कि वो क्या है कि अपने घर के डिसीजन के साथ साथ वाइफ के डिसीजन को भी साथ रखते हैं। और दूसरी चीज़ कि एजुकेशन के लेवल पर अगर जब जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है तो वो अपने लिए जो डिसीजन लेना चाह रही हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग 70% ऐसे जो फैमिलीज हैं वो लड़कियों को उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने दे रहे हैं और वो उनको एजुकेशन के लेवल पर जहाँ पे वो जाना चाहते हैं वो पहुँचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत ही सकारात्मक बदलाव है और ये खास करके जो लोग दिमाग में बैठाए हुए हैं कि समाज ऐसा होता है, उनको मऊ की जो एक सामाजिक संरचना है उसके बारे में जानना चाहिए और ये बहुत ही प्रेरणा देगी। हाँ, मऊ